Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर रीजनिंग क्लासेज में फिर से एक बार धमाकेदार आपका स्वागत है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं डिक्शनरी को कैसे अरेंज किया जाता है। आप लोग डिक्शनरी तो बहुत यूज किए हैं, लेकिन उसमें जो शब्द लिखा जाता है तो आखिर किस बेसिस पे लिखते हैं, किस सीरीज में लिखते हैं, क्यों ए अल्फ़ाबेट को सबसे पहले लिखते हैं, क्यों बी अल्फ़ाबेट से जो भी सारा लेटर तैयार होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, क्यों सी अल्फ़ाबेट से सारा लेटर को ऊपर में लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों का कारण आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह जान लेंगे कि चैप्टर का जो नाम होता है, तो चैप्टर का नाम क्या होता है, तो वर्ड अरेंजमेंट या इसी को बोलते हैं डिक्शनरी अरेंजमेंट। यहाँ पर अरेंजमेंट है, यहाँ पर जो होता है तो वर्ड अरेंजमेंट या डिक्शनरी अरेंजमेंट, इसका हिंदी जानने का प्रयास करते हैं तो हिंदी होता है शब्द व्यवस्थितकरण, क्योंकि अरेंजमेंट जो है तो अरेंजमेंट एक शब्द से मिलकर के बना है जिसका नाम होता है अरेंज। अरेंज का वास्तविक मतलब जो होता है, तो वास्तविक अर्थ इसका होता है क्या कि अरेंज जो है तो अरेंज का मतलब होता है कि सजा देना, व्यवस्थित कर देना। अब अरेंज शब्द को रियल लाइफ में इस शब्द को बहुत प्रयोग करते हैं। आप लोग प्रयोग क्या करते हैं कि जैसे आप कॉपी किताब या किसी भी चीज़ को अरेंज करना होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ला करके सजाना होता है, रखना होता है, तो उसको कहते हैं कि हम इस चीज़ को अरेंज कर दिए। जैसे कि आप कॉपी पढ़ते हैं तो पढ़ने के दरमियान बहुत सारे कॉपियाँ, बहुत सारी किताबें आप उलटते हैं, उसके बाद उसको रखना होता है तो उसको सजा करके रखते हैं, कॉपी को अलग किताब को अलग। तो वहाँ पर बोलते क्या कि हम इस कॉपी को ये अलग अरेंज कर रहे हैं, किताब को अलग अरेंज करें। तो सेम मीनिंग, सेम अर्थ वही आपका यहाँ पर है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट तो आप समझ गए। अब सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी जो होता है, तो डिक्शनरी आप देखते क्या है कि बहुत सारा, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि बचपन में आप बहुत सारे डिक्शनरी का प्रयोग किए होंगे, बहुत सारी डिक्शनरी सीखे होंगे, अभी भी आप लोग डिक्शनरी का यूज करते होंगे। तो उस डिक्शनरी में जो शब्द होता है तो उसका वास्तविक मतलब होता है, डिक्शनरी का जो है वास्तविक मतलब होता है शब्दकोश। तो उस शब्दकोश में शब्द जो लिखा जाता है तो किस बेसिस पे लिखता है, किस मेथड से लिखता है, वो हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। तो वहाँ पर शब्द होता क्या था, एक बात हम आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं जो डिक्शनरी में आपको अक्सर आपको कॉमन चीज़ मिल जाएगा। होता क्या है कि डिक्शनरी में आप देखें तो डिक्शनरी उलटते हैं तो आपको ए अल्फ़ाबेट से जितना भी लेटर तैयार होता है वो सारा अल्फ़ाबेट का लेटर पहले लिख देता है। ए अल्फ़ाबेट से सारा लेटर पहले लिख देता है, बी अल्फ़ाबेट लिखता है, फिर सी अल्फ़ाबेट, फिर डी अल्फ़ाबेट, अर्थात ए लेटर से जितना भी शब्द बन सकता है उस डिक्शनरी के लिए वो सारा शब्द को लिख देता है। फिर बी अल्फ़ाबेट से जितना भी शब्द बन सकता है उस डिक्शनरी के लिए वो सारा शब्द को लिखता है। ऐसा डिक्शनरी में कभी भी आप नहीं देखे कि ऊपर में यहाँ पर जेड के बारे में लिख देगा, फिर बी के बारे में होगा, फिर सी के बारे में, फिर एफ के बारे में, फिर एच के बारे में, फिर एल के बारे में। ऐसा कभी नहीं होता। एक क्रम होता है, एक सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस आखिर होने का कारण क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका मुख्य रीज़न होता क्या है कि आपको एक वीडियो में भी हम आपको मेंशन किए हैं, एक वीडियो में भी आपको बताएं, एक वीडियो में उस वीडियो में चर्चा किए हैं क्या कि जितना भी अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसका लेटर के बारे में सिखाएं कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को कैसे याद करते हैं, वो भी बिना रटे हुए। आपको पेन फ्री मेथड बताए थे कि बिना कलम और कॉपी को टच किए हो और बिना रटे हुए नंबर को याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। तो आप में से जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट के नंबर नहीं जानते हैं, या आप में से कोई भी नहीं देख पाए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें ताकि आपको सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट के नंबर कैसे याद किया जाता है। तो जो भी याद कर चुके हैं, जो भी नंबर सीख चुके हैं, आज उनको यह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप में से जिनको भी नंबर नहीं है, थोड़ा सा कठिनाई होगा, परेशानी होगा, मेथड तो हम आपको बता देंगे, लेकिन नंबर आपके दिमाग में कैसे आएगा तो उस वीडियो को एक बार देख लेंगे, नंबर सेट हो जाएगा आपको, फिर आपको सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हम लॉजिक बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है क्या है जो। तो ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, इस प्रकार से डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, आगे इस प्रकार से क्रम जारी रह रहा है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 क्रम आगे की दिशा में बढ़ते जा रहा है। तो यह तो बात क्लियर हो रहा कि जिस लेटर का वैल्यू, जिस लेटर का नंबर सबसे छोटा, जिस लेटर का वैल्यू, जिस लेटर का प्लेस वैल्यू, जिस लेटर का नंबरिंग सबसे छोटा, डिक्शनरी में सबसे पहले ऊपर उसी को लिख रहा है। तो यह बात तो क्लियर हो चुका है कि शब्द कोश में, अर्थात शब्दकोश, यहाँ जो लिखा हुआ है शब्दकोश, डिक्शनरी में शब्द को अरेंज करने के लिए नंबर का आद होना बहुत अति आवश्यक है। और आद कैसे करते हैं, जो आपको हम तरीका बता दिए हैं, उस वीडियो में आप देख लेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले बात क्या
कि ए को कैसे अरेंज करते हैं, बी को कैसे, सी को कैसे, डी को कैसे, अर्थात सारी बातें हम आपको बता चुके हैं कि इस प्रकार से। इसका कारण क्या है कि जो ध्यान देंगे, कारण यही है कि ए अल्फ़ाबेट का नंबर सबसे छोटा, बी का छोटा, सी का छोटा, अर्थात बढ़ते क्रम में अरेंज होता है। कभी भी इसके शकल सूरत के अनुसार डिक्शनरी में अरेंज नहीं होता, कभी भी इसके अर्थ के अनुसार अरेंज नहीं होता, कभी भी इसके लिखावट के अनुसार अरेंज नहीं होता। शब्दकोश में, शब्दकोश में अरेंज करने का मुख्य कारण, मुख्य मुद्दा यही है कि आपको शब्दकोश में अरेंज करने का मुख्य मेथड यही है क्या, कि जिस लेटर का वैल्यू सबसे छोटा उस लेटर को सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो आइए हम आपको चैप्टर के दिशा में लेकर के चलते हैं, प्रश्न की दिशा में लेकर के चलते। इतना बात तो समझ गए। अब हम आपको एग्जाम के जो प्रश्न आते हैं वो चीज़ हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हेडिंग में भी आप देख पा रहे हैं, हेडिंग में है क्या कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर आएगा। प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा भाई, तो वही चीज़ तो हम आपको सिखाएंगे। तो जैसा कि हम आपको प्रश्न एक लिख रहे हैं, प्रश्न का जो ऑप्शन है तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से ABCD के रूप में ऑप्शन है। 5 शब्द हैं। तो शब्द से पहले हम आपको कुछ लेटर के बारे में जानकारी देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ J, यहाँ पर H, यहाँ पर N, यहाँ पर L, यहाँ पर F। आपसे पूछ दिया है क्या कि नीचे दिए गए शब्दकोश, नीचे दिए गए लेटर को अरेंज करेंगे तो शब्दकोश के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, कौन सा लेटर आएगा जो। तो एक बात बताइए, क्या अरेंज करेंगे इसके शकल सूरत के अनुसार, कभी भी ऐसा नहीं। अरेंज करेंगे इसके अर्थ के अनुसार, कभी भी ऐसा नहीं। अरेंज करेंगे इसके लिखावट के अनुसार, कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे आप। अरेंज करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसके नंबर के अकॉर्डिंग। आप बोलिएगा नंबर कैसे जानेंगे, तो जे का नंबर हम आपको सिखा चुके हैं, एच का नंबर 8 होता है, एन का नंबर 14, एल का नंबर 12, एफ का नंबर 6। अब बताइएगा आप लोग 10, 8, 14, 12 और 6 में सबसे छोटा नंबर किसका, तो आप बोलेंगे कि सर जी सबसे छोटा तो 6। बिल्कुल सही पहचाने कि सबसे छोटा से 6। तो शब्दकोश में आप अरेंज करेंगे तो सबसे प्रथम स्थान पर जाएगा 6, अर्थात ऑप्शन नंबर ई। अब बोलिएगा कि वहाँ पर तो डिक्शनरी में ए होता है कि सबसे ऊपर में सबसे प्रथम स्थान पर ए लेटर से शुरुआत होता है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर दिया गया अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको अरेंज करना था। तो दिया गया ऑप्शन में तो ए उपलब्ध है नहीं, यही पांचों ऑप्शन में, पांचों शब्द में, पांचों लेटर को ही अरेंज करना होता है। जैसा कि एक प्रश्न फिर से हम आपको इधर बगल में दे रहे हैं, इसको भी अरेंज भी कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट आपको यही मेथड अपनाना है कि दिए गए शब्द को अरेंज करेंगे तो अरेंज यहाँ पर करना है कि यहाँ पर एक शब्द लिख दिए हैं, ध्यान देंगे तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है HE ही, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है C, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ INE, यहाँ पर लिखा हुआ 88, यहाँ पर लिखा हुआ 2। आपसे बोल दिया क्या कि नीचे दिए गए शब्दकोश अरेंज करेंगे, वह भी शब्दकोश के अकॉर्डिंग, और प्रथम शब्द को पहचान कीजिए, प्रथम स्थान पर आने वाले शब्द को पहचान करें। तो क्या इसके अर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। इस शब्द में 3 लेटर अरेंज लिखा है, इसमें 2 लेटर इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। आपको अरेंज करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेथड होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो प्लेस वैल्यू आप बताएंगे तो अब एक बात आपके मन में फिर से विचार आएगा। वो बात क्या होगा कि प्लेस वैल्यू अंतिम का लेटर का देखें, कभी भी ऐसा गलती नहीं करना। प्लेस वैल्यू देखना होता है तो प्रथम लेटर को ही, क्योंकि डिक्शनरी में भी सबसे पहले जो लेटर लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका शब्द अरेंज होता है, कभी भी अंतिम लेटर के अकॉर्डिंग शब्द को अरेंज नहीं करता। तो सबसे पहले प्रथम लेटर बताएंगे, एच का नंबर 8, एस का नंबर 19, आई का नंबर 9, ए का नंबर 1 और टी का नंबर 20। अब बताएंगे आप लोग, यदि जो यहाँ पर 8, 19, 9, 1 और 20 में सबसे छोटा आप पहचान कर लें तो आपका आंसर तैयार है। तो बताइए आप लोग 8, 19, 9, 1 और 20 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर जी 1। बिल्कुल सही पहचाने, जो 1 आ रहा है तो यही तो शब्दकोश में प्रथम स्थान पर जाएगा, और प्रथम स्थान ही पूछा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और करवा रहे हैं आपको, उस प्रश्न को आप आंसर करेंगे जल्दी से फास्ट। इतना बात आप लोग सीखे तो एक प्रश्न फिर से जल्दी से एक फास्ट आप लोग जवाब देंगे, एक प्रश्न को जल्दी से आप आंसर करेंगे। जैसा कि प्रश्न यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर NICE नाइस, यहाँ पर आपको लिख रहा है RICE राइस, यहाँ पर आपको लिख रहा है ZINK जिंक, यहाँ पर आपको लिख रहा है TAG टैग, यहाँ पर लिख रहा है आपको HENT
एन हैन। आपसे पूछ दिया गया शब्द को अरेंज करेंगे शब्दकोश के अकॉर्डिंग, तो प्रथम शब्द को पहचान करिए, प्रथम स्थान पर आने वाले शब्द को पहचान करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट, कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे इसके शब्द के मीनिंग के अनुसार, कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे कि इसमें 4 शब्द, इसमें 3 लेटर, इसमें 2 लेटर, ऐसा गलती नहीं करेंगे। आपको अरेंज करना है तो शब्दकोश में जो भी लेटर होता है उसके नंबर के अकॉर्डिंग। तो बात बताएंगे आप, एन का नंबर 14, आर का नंबर 18, जेड का नंबर 26, टी का नंबर 20 और एच का नंबर 8। आप तय कर सकते हैं कि 14, 8, 26, 20 और 8 में सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बताएंगे जी निश्चित 14, 18, 20 और 26 और 8 में सबसे छोटा 8 है। जी बिल्कुल सही पहचाने आप। तो जो 8 है यही तो शब्द आपका जाएगा प्रथम स्थान पर, जो प्रथम स्थान पर होगा वही आपका आंसर। आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब बोलिएगा कि सर केवल और केवल प्रथम स्थान ही पूछता है? नहीं, ऐसा आपका एग्जामिनर गलती नहीं करता है कि केवल और केवल प्रथम स्थान ही पूछेगा। आपसे कोई भी स्थान पूछ सकता है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, कुछ ही पूछ सकता है। वो डिपेंड करता है प्रश्न पूछने के अकॉर्डिंग कि प्रश्न आपसे कैसा पूछा जा रहा है। हम लेकिन आपको सारी बातें सिखाएंगे कि प्रथम स्थान पर पूछेगा तो कैसे अरेंज करते हैं, द्वितीय स्थान पर पूछेगा तो इतना बात तो आपको समझ पाए हैं। तो एक प्रश्न और जल्दी से लास्ट बता देंगे, उसके बाद फिर हम आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे कि दूसरे स्थान पर आपसे पूछेगा तो दूसरे स्थान पर आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। जो जल्दी से फास्ट एक प्रश्न आप प्रथम स्थान का पहले क्लियर कर दीजिए हमको, तो हमें विश्वास होगा कि आप सीख पा रहे हैं। तो आप एक प्रश्न और जल्दी से यहाँ पर लिख देते हैं। प्रश्न जो है इस प्रकार से, TAN टैन, TO2 यहाँ पर लिख देते TIRE टायर, यहाँ पर लिख देते TRY ट्राई, यहाँ पर लिख देते TEMPLE टेम्पल। आपसे पूछ दिया गया क्या कि दिए गए शब्द को शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करने पर वह शब्द को पहचान करेंगे, जो शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करने पर वह शब्द को पहचान करेंगे जो प्रथम स्थान पर आता है। तो प्रथम स्थान वही बात पूछा है, तो प्रथम स्थान पहचानेंगे तो बताइएगा क्या इसके शब्द के मीनिंग के अनुसार, ऐसा गलती नहीं, इसमें नंबर के अनुसार। अब यहाँ पर टी का नंबर 20, टी का नंबर 20, टी का नंबर 20, टी का नंबर 20, टी का नंबर 20। अब बोलिएगा यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया सर, सभी जगह 20 20 20 20 20। क्या आप छोटा को तय कर सकते हैं कि कौन सा लेटर का नंबर सबसे छोटा? तो आप बोलेंगे यह तो बड़ा गड़बड़ चीज़ हो गया, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, छोटा तो हम कैसे पहचान करेंगे, सभी जगह तो 20 है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि कोई भी शब्द में जो लेटर कॉमन मिल जाए तो उस कॉमन को छोड़कर जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे जहाँ की लेटर अनकॉमन होता है। तो कैसे बढ़ेंगे? जो तो एक यहाँ टी कॉमन था, यहाँ भी टी कॉमन, यहाँ भी टी कॉमन, टी से आपको छोटा बड़ा नहीं पता चला क्योंकि सभी का वैल्यू 20 ही है। तो इससे और आगे जाइए तो ए का नंबर आप बताएंगे 1, ओ का नंबर 15, यहाँ आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, यहाँ पर ई का नंबर 5। अब बताइएगा प्रथम लेटर से आप नहीं तय कर सकते हैं तो दूसरा लेटर से तो आप तय कर सकते हैं, बिल्कुल तय कर सकते हैं। तो बताएंगे आप 1, 15, 9 और 18 और 5 में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आप बोलेंगे सर जी 1 है। जी बिल्कुल सही पहचाने, जो 1 है अर्थात प्रथम ऑप्शन ही प्रथम स्थान पर आएगा, यही आपका जवाब है। तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम आगे की दिशा में लेकर के चलते हैं आपको। सेम प्रश्न पूछने का लैंग्वेज कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द, वह कौन सा शब्द जो है दूसरा स्थान पर जाएगा। ध्यान देंगे, अब की बार प्रथम ना पूछ करके आपसे पूछ दिया है क्या कि दूसरा स्थान पर जाएगा। कौन सा शब्द जो है आपसे पूछ दिया है क्या कि दूसरा स्थान पर जाएगा। सेम प्रश्न आपको हम करवाने जा रहे हैं। आप दूसरा स्थान पूछे, तीसरा स्थान पूछे, चौथा स्थान पूछे, आप आंसर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ से एक प्रश्न फिर से आपको दे रहे हैं। यहाँ पर लिख रहा है HAT हैट, यहाँ पर लिख रहा है HIRE हायर, यहाँ पर लिख रहा है HOT हॉट, यहाँ पर लिख रहा है HEN हैन, यहाँ पर लिख रहा है HUGE ह्यूज।
आपसे पूछा है क्या कि दिया गया शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करने पर वह शब्द पहचान करें जो दूसरे स्थान पर आता है। अब दूसरे स्थान पर आता है तो ध्यान देंगे, तो दूसरे स्थान पर पूछ दे, प्रथम स्थान पूछ दे, या कोई भी प्लेस वैल्यू पूछे, आप आंसर बेहिचक कर सकते हैं। तरीका आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका हम बता रहे हैं, पेन फ्री मेथड है आपको। यदि जो आपके पास नंबर के बारे में जानकारी है तो बिना कलम को टच किए आप आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो यहाँ तो सीख रहे हैं, तो चलिए सीख रहे हैं तो नंबर लिखते हैं, लेकिन प्रश्न को आंसर करने दरमियान नंबर नहीं लिखना है, कल्पना करना है कि एच का नंबर 8, यहाँ भी एच का नंबर 8, एच का नंबर 8, एच का नंबर 8। आप बोलिएगा यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया सर जी, फिर से वही चीज़ आ गया कि 8 8 8 8 और 8 सभी जगह 8 है, तो क्या आप तय कर सकते हैं छोटा बड़ा? बिल्कुल नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि सभी का वैल्यू तो इक्वल है, बराबर है। अब बोलिएगा सर जब बराबर है तो इसको हम कैसे बताएंगे, कैसे पहचान करेंगे कि इस लेटर का वैल्यू छोटा है कि बड़ा है? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, जैसे भी कोई लेटर कॉमन मिल जाए तो उस कॉमन को छोड़िए और थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब कॉमन को छोड़ते हैं तो ए का लेटर का नंबर 1, आई का 9 और ओ का 15, ई का 5 और यू का 21। अब ठीक है भाई कि आप 8 से पहचान नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा लेटर से तो पहचान कर सकते हैं, छोटा बड़ा बिल्कुल तय करेंगे। तो यहाँ पर 1 9 15 5 और 21 में सबसे छोटा, तो आप बोलेंगे 1। ठीक, बिल्कुल सही पहचाने। ठीक है, 1 होता है तो इसको जो अरेंज करेंगे शब्दकोश के अकॉर्डिंग, तो यह शब्द तो प्रथम स्थान पर जाएगा। क्या आपसे प्रथम स्थान पूछा था? नहीं, दूसरा स्थान। अब दूसरा स्थान वही होगा ना जो प्रथम को क्रॉस करके जस्ट आगे होगा, अर्थात जो 1 से थोड़ा सा बड़ा, जस्ट बड़ा। अब बोलिएगा जस्ट बड़ा तो 2 है, लेकिन दिया गया अवेलेबल ऑप्शन में 2 नहीं है, आपको इन्हीं 5 ऑप्शन में तय करना है। तो 1 से जस्ट बड़ा दिया गया, शेष जो बचा हुआ ऑप्शन है उसमें आप 1 से बड़ा 9 15 5 और 21 में, तो 1 से तुरंत बड़ा कौन है? तो 1 से तुरंत बड़ा बोलेंगे आप 5। दूसरा स्थान का नंबर 5, तो यह जो 5 है यही आपका शब्दकोश के अकॉर्डिंग दूसरा स्थान जाएगा। जो दूसरा स्थान वही आपका जवाब है। एक प्रश्न और फिर से, इतना बात समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर? एक प्रश्न फिर से हम यहाँ पर लिख रहे हैं बगल में, आप लोग भी नोट करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। आपको कहीं पर भी दिक्कत आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, शर्माने की आवश्यकता नहीं, आप स्पष्ट पूछिए। एक प्रश्न फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? MEN मेन, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? MELT मिल्ट, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? ध्यान देंगे, NICE नाइस, यहाँ पर लिख रहे हैं NIGHT नाइट, यहाँ पर लिख रहा है NIRE नाइट। आपसे पूछ दिया गया है कि दिए गए शब्द को अरेंज कीजिए और वह शब्द को पहचान कीजिए दूसरे स्थान पर आएगा शब्द के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग, तो अरेंज कर दीजिए। ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो M का नंबर 13, यहाँ भी M का नंबर 13, यहाँ N का नंबर 14, N का नंबर 14, N का नंबर 14। अब बोलिएगा 13 13 और 14, 14 और 14 दो प्रकार का नंबरिंग है। अब इन दोनों प्रकार में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर जी 13 और 14 में सबसे छोटा 13 होता है, सही पहचाने आप। अब इन दोनों को हम अरेंज करेंगे, 13 को सबसे पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद इन दोनों को अरेंज करने के बाद ही सोचेंगे दूसरे लेटर के बारे में, अर्थात 14 के बारे में। सबसे पहले 13 को अरेंज कर सकते हैं। अब बोलिएगा 13 में तो दोनों जगह 13 13 एक ही जैसा कॉमन है, तो यहाँ पर तो छोटा बड़ा पता चला नहीं। बिल्कुल सही आप बोले कि पता नहीं चला, तो और आगे चले जाएंगे तो ई का नंबर 5 है, यहाँ भी ई का नंबर 5। अब बोलिएगा केवल ही दोनों में आगे जाना है, नीचे के लेटर में नहीं जाना है, नीचे का ऑप्शन में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? इसका कारण हम बताते हैं कि यहाँ पर 13 जो कॉमन था तो यही दोनों ऑप्शन में कॉमन है ना, यहाँ तो 14 है। तो सबसे पहले 13 को सजाने के लिए पहले यही भूल जाइए कुछ पल के लिए कि नीचे भी दिया गया ऑप्शन है, आप केवल यही दोनों को सबसे पहले सजाएंगे। तो यह दोनों को आप सजाते हैं तो 13 के बाद 5, 13 के बाद 5, दोनों जगह एक ही जैसा नंबर मिल रहा है। तो क्या आप छोटा बड़ा बता सकते हैं? अभी भी नहीं बता सकते, तो और आगे चले जाएंगे। यहाँ पर 14 और एल का नंबर 12। अब तो बता सकते हैं कि 14 और 12 में सबसे छोटा, तो आप बोलेंगे 14 और 12 में सबसे छोटा 12। जी बिल्कुल सही पहचाने। तो इसको अरेंज करेंगे तो सबसे प्रथम स्थान लेगा यह। अब जैसे 12 को अरेंज कर चुके तो 12 से जस्ट बड़ा, तो 12 से जस्ट बड़ा आप बोलेंगे यह दोनों केवल और केवल यही दोनों शब्द को सबसे पहले देखिए। तो 12 से जस्ट बड़ा 14, तो यही तो आपका दूसरा स्थान होगा, और जो दूसरा स्थान यही आपका जवाब है, यही आपसे दूसरा स्थान पूछा था।
आप बोलिएगा नीचे के शब्द में क्यों नहीं आया सर, तो फिर से हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ पर शुरू का लेटर 13 था, यहाँ पर शुरू का लेटर 14, तो अब 13 और 14 में तय करेंगे सबसे पहले, तो 13 ही छोटा होता है। तो पहले निश्चित है कि ये दोनों शब्द सजेगा तभी इन तीनों को सजाएंगे, तो दोनों शब्द ही सजाएं, इसलिए नीचे को भूल जाए। बात क्लियर है। एक प्रश्न और देने जा रहे हैं। एक प्रश्न फिर से आपके सामने आने जा रहा है, उस प्रश्न का जवाब करने का प्रयास करेंगे सब लोग फास्ट जल्दी से। एक प्रश्न फिर से हम देने जा रहे हैं, उस प्रश्न का आंसर करने का कोशिश कीजिए जल्दी से फास्ट। यहाँ पर शब्द भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर शब्द है गो, यहाँ पर शब्द है गॉन, और यहाँ पर शब्द है गॉट, यहाँ पर शब्द है आपका गॉड, और यहाँ पर शब्द है आपका गुड। आपसे पूछ दिया गया है, पूछा है क्या कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कीजिए और वह शब्द को पहचान कीजिए जो दूसरे स्थान पर आएगा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से क्लियर। और प्रश्न में थोड़ा सा मॉडिफाई किए, थोड़ा सा बदलाव किए, प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव, ज़्यादा कुछ नहीं। बनाने का कोशिश कीजिए तो जल्दी से फास्ट आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। जब तक हम इधर बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, जल्दी से कोशिश कीजिए तो फास्ट, और कमेंट भी करना है कि आंसर क्या होगा। जो चलिए समझ गए हैं, आप आंसर भी कर लिए बहुत सारे, तो सीखेंगे। अब यहाँ पर सभी जगह देखने के प्रयास करते हैं, तो GO कॉमन तो 2 लेटर सभी जगह मिला। अब इन दोनों लेटर से क्या आप तय कर सकते हैं छोटा बड़ा, तो बोलेंगे नहीं सर यहाँ तय नहीं कर सकते, और आगे चले जाइए। अब और आगे जाते तो यहाँ पर N है, तो N का नंबर 14, यहाँ पर T है, T का नंबर 20, यहाँ D है, D का नंबर 4, यहाँ पर भी O है, क्योंकि 2 ही लेटर कॉमन था ना, तीसरा लेटर तो हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर O का नंबर 15। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर 14, 20, 4, 15, लेकिन यहाँ पर तो तीसरा स्थान पर कुछ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो हमें एक बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 2 व्यक्ति यहाँ पर है, राम और एक व्यक्ति का नाम है श्याम, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों का दोनों जो है बिल्कुल सगा भाई है, दोनों भाई है। अब इसका 2 पुत्र हैं, 2 ठो पुत्र है, जिसका नाम है इस प्रकार से सोहन, और एक का नाम है रोहन, और इसका 3 पुत्र हैं। एक का नाम है आपका श्याम, एक का नाम है श्याम तो पिता का ही नाम हो गया, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, और एक का नाम है सोनू मोनू, और एक का नाम है कुछ भी लिख सकते हैं मोहन, ठीक है, एक का नाम मोहन। अब एक दिन किसी कारणवश दोनों भाइयों में, यहाँ पर जो है इसका 2 पुत्र रहा, इसका 3 पुत्र रहा, 3 बेटा है। अब दोनों भाइयों में किसी कारण एक दिन झगड़ा हो गया। अब किसी कारण एक दिन झगड़ा हो गया। अब झगड़ा जैसे हुआ तो राम ने बोला कि हम श्याम से तो निपट लेंगे, झगड़ा हो गया। यह बात इन दोनों के बेटों के पास पता चला है, इन दोनों के बेटों के पास पता चला, तो इसका बेटा रोहन और सोहन जो भाई है, इन तीनों से निपटने के लिए चला गया, क्योंकि इसका पिताजी और इसका पिताजी, दोनों का पिता आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब उस समय बोला क्या कि सोनू जो है सोहन से निपट लेगा, सोहन से झगड़ा कर लेगा। अब जो है क्या कि मोनू जो है रोहन से निपट लेगा। अब मोहन जो है, मोहन अकेला बोलेगा क्या कि ठीक है तुम एक दूसरे से निपटो, हम सबसे निपट लेंगे, क्योंकि इसके लिए, इसके सहयोग के लिए इसके विपक्ष तो कोई बचा ही नहीं। इसका एक पार्टी मिल गया, दोनों का पिताजी इक्वल था, बराबर में झगड़ा किया। यहाँ पर इसका पुत्र 1 और इसका पुत्र 1 दोनों निपट रहा है आपस में, इसका दूसरा पुत्र, इसका भी दूसरा पुत्र, लेकिन यह तीसरा पुत्र बच गया शेष, तो ये सभी पर धावा बोल देगा, सभी पर हमला बोल देगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि सभी के लिए यह भारी हो सकता है, इसका पलड़ा भारी हो सकता है। इसमें मेंबर की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सेम कॉन्सेप्ट अपनाना यहाँ पर कि जिस परिवार में, जिस सदस्य में मेंबर की संख्या, सदस्यों की संख्या सबसे कम होता है, वह परिवार छोटा पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और कमज़ोर पड़ जाने के कारण, छोटा पड़ जाने के कारण उसको आप कह सकते हैं डिक्शनरी के अनुसार भी सेम पैटर्न अपना लीजिए। यहाँ पर जो कॉमन था, तो कॉमन लेटर तो यहाँ पर तो तुलना करने के लिए था इसके पास, जैसे यहाँ पर तुलना इसके साथ हुआ, इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ, लेकिन क्या मोहन का तुलना किसी के साथ हुआ? नहीं हुआ, अकेले बच गया, तो वह मजबूत बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। तो सेम पैटर्न होना है क्या कि
कि दूसरा लेटर तो सभी जगह कॉमन रहा, लेकिन तीसरा के पास चलते तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ 14, 20, 4 और 15, तो 14, 20, 4 और 15 में तो सबसे छोटा आप कहेंगे 4, लेकिन यहाँ पर जब तुलना करने के लिए कुछ नहीं बचा तो ये सबसे छोटा हो गया ना। तो सबसे छोटा हुआ तो निश्चित है कि सबसे पहला सबसे छोटा जो है वही तो सबसे प्रथम स्थान पर आता है, इसलिए यह शब्द आपका प्रथम स्थान पर आएगा। अब यहाँ पर जो लेटर था ही नहीं तुलना के लिए, वो छोटा पड़ा प्रथम स्थान पर आया। तो अब इससे और आगे जाएंगे, जो लेटर अवेलेबल है, उपलब्ध है, इन तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा क्या है? 4। यही आपका दूसरा स्थान, और जो दूसरा स्थान वही आपका जवाब। तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। हमें आशा है कि इतना बात आपको क्लियर हुआ है। तो अगला प्रश्न एक और करने जा रहे हैं, सेम प्रश्न। और जो झगड़ा वाला बात की, यह बात भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि झगड़ा से आप लोग थोड़ा सा जो है आसानी से समझ लेते हैं। वह चीज़ जो होता है रियल लाइफ में बहुत घटता है, ऐसा नहीं कि काल्पनिक ही, हम आपको वास्तविक बात है, ऐसा ही होता है। आप देखेंगे बहुत सारे, आप देख चुके होंगे ऐसा केस। एक प्रश्न फिर से हम आपको करवाने जा रहे हैं, जैसा कि प्रश्न है PINK, पिंक, यहाँ पर है PIE, पाई, यहाँ पर है PEAP, यहाँ पर है PARROT, पैरोट, यहाँ पर एक शब्द लिखे हैं PAW। आपसे पूछा क्या कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अरेंज कीजिए और बताए दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। जो सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर P सभी जगह कॉमन, क्या आप इस P से छोटा बड़ा बता सकते हैं? नहीं। अब जो लेटर कॉमन है तो कॉमन से आगे बढ़िए ना, तो कॉमन से आगे बढ़ते तो I का नंबर 9, E का नंबर 5, A का नंबर 1, A का नंबर 1। अब बोलिएगा, आप ध्यान देंगे, 9, 5 और 1, 3 प्रकार का नंबर मिला, तो 9, 5 और 1 में सबसे छोटा बता सकते हैं आप? तो आप बोलेंगे सर जी 1 होता है। बिल्कुल सही पहचाने, जो 1 होता है। तो इस 1 को, अर्थात यह दोनों शब्द को अरेंज तो सबसे पहले करेंगे ना, बिल्कुल सबसे पहले करना है। तो आप बोलिएगा PAP, ये दोनों जगह कॉमन, क्या इन दोनों लेटर से छोटा बड़ा तय कर सकते हैं? दोनों तो एक ही जैसा मिला। और आगे चले जाइए, तो R का नंबर 18, W का नंबर 23, तो 18 और 23 में सबसे छोटा बताइए। तो 18 और 23 में आप बोलेंगे, वे हिचक बोलेंगे कि सर जी 18 और 23 में सबसे छोटा तो 18 होता है। बिल्कुल सही पहचाने, सबसे छोटा 18 होता है। तो जो 18 होता है तो इसको तो सबसे प्रथम स्थान ही देंगे। जब यह दोनों को सजाना था तो इसको प्रथम स्थान दिए, तो निश्चित है कि यह जो है दूसरा स्थान ही जाएगा। आपसे पूछा भी था दूसरा स्थान, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा। लेकिन क्या इसी में आपसे पूछ देता तीसरा स्थान, तो आप बता सकते थे। तो आप बोलते क्या, यहाँ पर दूसरा लेटर को सबसे पहले कंपैरिजन किए, तुलना किए, तो यहाँ पर 1 मिला, दोनों को अरेंज किए। तो अब और शेष बचा हुआ 3 को जो शब्द है, इन तीनों को भी तो अरेंज कर देंगे। तो इन तीनों को यदि जो अरेंज करते हैं तो आप इसको 9, 9 और 5 में सबसे छोटा बोलेंगे 5, इसको देंगे आप तीसरा स्थान। आपसे पूछ देगा चौथा स्थान, चौथा स्थान भी बता सकते हैं आप। यहाँ भी 9 कॉमन, यहाँ भी 9 कॉमन, दोनों जगह 9, 9 कॉमन, क्या इन दोनों 9 से छोटा बड़ा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और आगे जाइए, तो और आगे जाते थे, N का नंबर 14, E का नंबर 5, 14 और 5 में सबसे छोटा 5, तो इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले, तो चौथा स्थान लेगा और शेष बचा हुआ 5वां स्थान। इस प्रकार से आपका एग्जाम में प्रश्न होता है। एक प्रश्न और करवाने जा रहे हैं, एक प्रश्न और करवाने जा रहे हैं। वह प्रश्न का थोड़ा सा टाइप भी आपका बदल देते हैं, रेंज बदल जाएगा। जो आपको प्रथम स्थान पूछा, दूसरा स्थान पूछा है, इस बार प्रथम दूसरा नहीं पूछ करके आपसे पूछ देगा तीसरा स्थान। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, 5वां। तो एक प्रश्न आपके सामने फिर से मौजूद हो रहा है। इस प्रश्न को आप बनाने का कोशिश कीजिए तो जल्दी से, फास्ट। प्रश्न है क्या, DIG, फिर प्रश्न है DIN, डीन, फिर प्रश्न है क्या, DIT, डिट, फिर प्रश्न है क्या, DILER, फिर प्रश्न है क्या, DIARY, डायरी। आपसे पूछा गया है दिए गए शब्द को
शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द को पहचानिए जो तीसरा स्थान आता है। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न आपको अरेंज करना है शब्दकोश के अकॉर्डिंग। शब्दकोश का मेंशन किया है और कौन सा स्थान पहचानना है, तीसरा स्थान। तो आप वही बात करेंगे कि सबसे पहले यह चीज़ देखिए कि कोई ऐसा लेटर है जो कॉमन है सभी जगह। तो आप बोलेंगे सर जी सभी जगह कॉमन, तो डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई मिला है क्या? इस डी आई से आप छोटा बड़ा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और आगे चले जाइए, क्या दिक्कत है? तो जी का नंबर 7, एन का नंबर 14, टी का नंबर 20, यहाँ पर 2 ही लेटर कॉमन था, तीसरा लेटर का नंबरिंग ही कर रहे हैं। एल का नंबर 12 और ए का नंबर 1। तो 7, 14, 20, 12 और 1 में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 1। तो 1 को सजाएंगे तो प्रथम स्थान लेगा। अब 1 से जस्ट बड़ा बता सकते हैं आप? तो 1 से जस्ट बड़ा 12, 9, 12, 20, 14 और 7 में, तो 12, 20 और 14 और 7 में 1 से जस्ट बड़ा 7। तो इसको अरेंज करेंगे दूसरा स्थान। आपसे दूसरा स्थान पूछा? जी नहीं, तीसरा स्थान। तो और आगे जाइए, तो 7 से जस्ट बड़ा, तो 7 से जस्ट बड़ा 14, 20 और 12 में 12। तो यही तो आपका तीसरा स्थान बन रहा है। तो यही चीज़ तो आपसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका टिक हो रहा है। एक प्रश्न और बगल में, एक प्रश्न और आपसे वही बात पूछेगा। तीसरा स्थान यहाँ पर लिख दिया है HOP होप, HIRE हायर, यहाँ पर लिखा है HIGHT हाइट, यहाँ पर लिखा है HIGHER हायर, यहाँ पर लिखा है HIGH हाई। आपसे पूछा है क्या कि दिए गए शब्द को वह शब्द पहचान कीजिए। दिए गए शब्द में से वह शब्द पहचान कीजिए जो शब्दकोश के व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आता है। तो तीसरे स्थान पर आता है तो सबसे पहले बात वही ध्यान देंगे कि कोई ऐसा लेटर है दिया गया शब्द में जो सभी जगह कॉमन है। तो आप बोलेंगे जी कॉमन तो दिख रहा है H सभी जगह। क्या इस H का नंबर 8 होता है? तो क्या इस H के नंबर 8 से केवल आप तय कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? यहाँ से तय नहीं कर सकते, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सभी 8 का नंबर तो इक्वल है। और आगे चले जाइए, तो और आगे जैसे जाते हैं तो O का नंबर 15, I का नंबर 9, I का नंबर 9, I का नंबर 9, I का नंबर 9। तो 15 और 9 दो प्रकार का नंबरिंग मिला। तो क्या 15 और 9 में छोटा बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं। 15 और 9 में सबसे छोटा 9 होता है। सही बताए आप। 15 और 9 में सबसे छोटा 9 होता है, तो इस 9 को तो अरेंज कर सकते हैं। तो 9 को अरेंज करने के लिए आप चारों ऑप्शन को अरेंज कीजिए। अब जैसे चारों ऑप्शन को अरेंज करते हैं तो लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर पहला अरेंज होगा। यदि आपसे पूछ देता 5वां स्थान तो आप अरेंज बता देते। क्या चारों को अरेंज करने के बाद शेष बचा हुआ ऑप्शन ही तो 5वां जाता, तो डायरेक्ट आपका आंसर होता। लेकिन तीसरा स्थान पूछा है, तीसरा स्थान यही चारों में से कोई एक होगा। तो बताएंगे आप। R का नंबर 18, G का नंबर 7, G का नंबर 7, G का नंबर 7। 18, 7, 7, 7। यहाँ पर भी दो प्रकार का नंबर। सबसे पहले हम यही चारों ऑप्शन को अरेंज करें क्योंकि 9 यही तो कॉमन था ना। तो 18, 7, 7 और 7 में सबसे छोटा 7। तो सबसे पहले तो 7 को सजाना है। तो अब निश्चित और आपका आसान होते जा रहा है कि अब की बार 3 ही ऑप्शन को सजाएंगे क्योंकि 7 तो यही तीनों में कॉमन है ना। तो आप 3 ही ऑप्शन को सजाएंगे तो बता सकते हैं आप 3 ऑप्शन को सजाएंगे तो 7 के बाद यहाँ पर 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अभी तक कॉमन ही चल रहा है। अब बोलिएगा यहाँ पर 5 क्यों नहीं दिए, इसका नंबर 16 क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए कारण बता देते। सबसे पहला लेटर यहाँ H कॉमन था, दूसरा लेटर 15 मिला, यहाँ 9 मिला, तो 9 को सजाएं। तीसरा लेटर इन चारों में से देखें सभी जगह 7 था, यहाँ 18 था, पहले 7 को सजाएंगे, इसलिए यहाँ तक नहीं ध्यान देना है। अब 8, 8, 8 फिर से कॉमन मिल रहा है। तो और आगे जाएंगे, तो और आगे जाते हैं तो यहाँ पर T का नंबर पहले 3 ही को सजाएंगे अब ना। T का नंबर 20, E का नंबर 5। यहाँ पर नंबर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो अवेलेबल कुछ है ही नहीं। जब नंबर ही अवेलेबल नहीं, लेटर ही अवेलेबल नहीं, तो निश्चित ही छोटा पड़ गया ना इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। अब छोटा पड़ गया तो कमज़ोर पड़ गया, अब कमज़ोर पड़ गया तो सबसे पहले ही आ जाएगा। अब सबसे पहले तो आप इसको अरेंज कर देंगे प्रथम स्थान। बात आ रहा है समझ?
अब जैसे ही इन दोनों में तुलना किए तो यहाँ पर 20 और 5, तो 20 और 5 में सबसे छोटा 5, तो इसको दे देंगे दूसरा स्थान। अब इसको दे देंगे तीसरा स्थान। तो आपको बात क्लियर हो रहा है। अब शेष बचा इन दोनों में से, तो पहले 9 वाला को सजा रहे थे, तीनों को सजा दिए, तो इसको दे देंगे आप चौथा स्थान। तो इसको शेष बचा हुआ आपका 5वां स्थान। तो आपसे पूछा था तीसरा स्थान, तो ऑप्शन नंबर सी ही सिलेक्ट हो रहा। आपका किस्मत अच्छा रहा कि सी ही तीसरा लेटर ही तीसरा ऑप्शन ही तीसरा स्थान पर आया। एक नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपको हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर आपको और भी प्रश्न करेंगे। आपको यह चैप्टर बिल्कुल 100% आपको हम क्लियर कर देंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहला ऑप्शन में आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है SHEC, यहाँ पर लिखा हुआ है SHOE सू, यहाँ पर लिखा हुआ है SHOP, यहाँ पर SHITE, साइट, यहाँ पर लिखा हुआ है SHECK, सेक। आपसे पूछ दिया गया है दिए गए शब्द को अरेंज कीजिए और वह शब्द को पहचान कीजिए। तो शब्दकोश के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अनुसार तीसरा स्थान पर आता है। तो सीखेंगे। सबसे पहली बात देखें तो SH सभी जगह कॉमन मिला। तो क्या इस SH से आप तय कर सकते हैं? नहीं होगा तय, कॉमन मिला। और आगे जाइए, ई का नंबर 5, ओ का नंबर 15, ओ का नंबर 15, आई का नंबर 9, ई का नंबर 5। अब बोलिएगा 5, 15, 15, 9 और 5 में सबसे छोटा 5। अब 5 जो सबसे छोटा होता है तो 5 कितना ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 1 रहा, यहाँ पर 1 रहा, 2 ऑप्शन में 5 है। अब निश्चित है कि 5 वाला सबसे पहले सजेगा, उसके बाद से इस ऑप्शन से के ऊपर हम बात करते हैं। तो 5 वाला सजाएंगे तो अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है तो तय करेंगे। और आगे चल करके ना, तो और आगे जाते तो इसके पास तुलना के लिए कोई तो अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन इसके पास तुलना के लिए है C। तो निश्चित है कि कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर 3, तो 0 और 3 में कितना कौन छोटा? तो 0 ही होगा ना, अर्थात यह जाएगा आपका प्रथम स्थान, यह जाएगा आपका दूसरा स्थान। अब प्रथम स्थान दूसरा स्थान तो सज चुका भाई, अर्थात तो 5 वाला को सजा चुके। अब 5 वाला को सजा चुके तो 5 से जस्ट बड़ा क्या मिला था? 15, 9, 15 क्या मिला था? 9। तो 5 से जस्ट बड़ा मिला था 9, तो यही तो आपका जाएगा तीसरा स्थान। आप चाहते तो आप यहाँ से समय बचा सकते थे अपना। कैसे हुआ जो ध्यान देंगे। अब 5 जो है 2 ऑप्शन में अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो निश्चित यही दोनों तो सबसे पहले सजेगा। तो तीसरा स्थान तो इन दोनों के बाद ही आएगा ना। तो 5 से जो जस्ट बड़ा 9 था, इसको आप आंसर कर सकते थे। तो आपका ऑप्शन टिक होता है, ऑप्शन नंबर चौथा। आपका एग्जाम में चौथा स्थान भी पूछता है, पाँचवा स्थान भी पूछता है। तो आई होप इसी प्रकार से सारा प्रश्न पूछता है। तो एक प्रश्न देख लेंगे चौथा स्थान का, फिर हम आपको थोड़ा सा अलग तरीका का प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वहाँ पर होता है क्या कि कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं पूछता है। जैसे यहाँ पर तो पर्टिकुलर स्थान पूछ रहा है कि प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, लेकिन वहाँ आपको कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं पूछ करके सीधे बोल देता है कि अरेंज कर देंगे, और वह भी शब्दकोश के अकॉर्डिंग। तो वह भी हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न और ध्यान देंगे, और यह प्रश्न आपसे अब की बार चौथा स्थान पूछा जा रहा है। तो प्रश्न हम दे रहे हैं, नीचे ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है DEAL डील, यहाँ पर DELL डेल, यहाँ पर DIN के डिंग, यहाँ पर लिखा है DITE डाइट, यहाँ पर लिखा है DONE डन। आपसे पूछा हुआ शब्द पहचान कीजिए जो शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित करने पर, अरेंज करने पर चौथा स्थान आ जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई लेटर है जो कॉमन मिल रहा है तो आप बोलेंगे सर जी डी सभी जगह। तो इस डी का नंबर 4 होता है, आप 4 से छोटा बड़ा नहीं बता सकते। और आगे जाइए, तो ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, आई का नंबर 9, यहाँ ओ का नंबर 5, 15। अब आगे क्यों जाते? क्योंकि जो लेटर का नंबर अनकॉमन होगा वही तो छोटा बड़ा बता सकते हैं ना। तो अनकॉमन के लिए हम लोग आगे जाते हैं जहाँ के कोई लेटर कॉमन ना हो।
तो एक बात बताइएगा, 5, 5, 9, 9 और 15 में सबसे छोटा, तो आप बोलेंगे 5। तो 5 जो है यह दो ठो ऑप्शन में है, तो इन दोनों को तो सबसे पहले सजा दीजिए। तो इन दोनों को जब सबसे पहले सजाएंगे तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन होगा, और आगे जाकर बताएंगे। तो और आगे जाते हैं तो ए का नंबर 1, एल का नंबर 12। अब बोलिएगा यही दोनों में क्यों गए, सिर्फ इन तीनों में क्यों नहीं गए, क्योंकि 5 जो था तो यही दोनों में कॉमन था, इसीलिए सिर्फ यही दोनों को सजा रहे हैं ना। अभी नीचे वाला को भूल जाइए। अब बताइएगा 1 और 12 में सबसे छोटा, तो आप बोलेंगे 1। जी बिल्कुल सही बोले आप, तो इसको दे देंगे प्रथम स्थान ही, तो शेष बचा इसको देंगे दूसरा स्थान। अब प्रथम दूसरा को अरेंज जब कर चुके तो तीसरा चौथा बताइए। तो तीसरा चौथा के लिए आप करेंगे क्या कि 9 और 9 और 15, तो 5 वाला को सजाएं तो 9 और 15 में अब सबसे छोटा कौन, तो 15 नहीं 9 होता है। अब इन दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा जो बता सकते हैं आप। इसको अभी रोकिए क्योंकि इसका नंबर तो सबसे बड़ा है ना, लास्ट में ही आना है। तो 9 आई का नंबर था, तो इनका नंबर 14, यहाँ टी का नंबर 20, तो 14 और 20 में सबसे छोटा 14, तो इसको सजाएंगे तीसरा स्थान। तो आपसे तीसरा स्थान नहीं चौथा पूछा था, तो 14 से जस्ट बड़ा 20, इसे ही आपका चौथा स्थान। ये तो आपका जवाब हो रहा है। अब आपसे यदि जो 5वां स्थान पूछता तो शेष बचा आपका आंसर हो रहा है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब आपसे तीसरा चौथा 5वां कोई भी प्रश्न पूछे तो आप बना सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप इतना बात समझ गए। तो एक लास्ट टाइप का प्रश्न होता है, चौथा स्थान आप पूछ दे, 5वां स्थान पूछ दे, आप आंसर कर सकते हैं। एक लास्ट प्रश्न आपकी बार प्रश्न करेगा, बोलेगा क्या कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। सिर्फ और सिर्फ बोल देगा व्यवस्थित करें, ऐसा बात नहीं बोलेगा कि प्रथम स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं पूछ रहा है आपसे, सीधे बोल दिया व्यवस्थित करें। अब व्यवस्थित करेंगे भाई तो कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर जाएगा, दूसरा स्थान पर जाएगा, यह बात तो आप तय करेंगे तभी ना व्यवस्थित करेंगे। अब शब्द क्या है जो, तो शब्द यहाँ पर जो लिख रहा है तो शब्द कुछ इस प्रकार से लिख रहा है KILL किल, यहाँ पर लिखा है NEAT नीट, यहाँ पर लिखा है आपको POCKET पॉकेट। यहाँ पर आपसे लिखा है क्या, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है SINE साइन, यहाँ पर लिखा आपको LOSE लॉस। आपसे पूछा है क्या कि दिए गए शब्द को शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। अरेंज का मतलब होता क्या है, जो सबसे पहले ध्यान देंगे, कहने का मतलब होता है व्यवस्थित करें, अरेंज कर दे। व्यवस्थित करने का तात्पर्य क्या होता है, तो व्यवस्थित करने का तात्पर्य यह होता है कि कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर, कौन सा शब्द दूसरा, कौन सा शब्द तीसरा, कौन सा शब्द चौथा, इस प्रकार से पर्टिकुलर आपको एक एक शब्द को सजा करके बताना होता है। तो एक बात बताएंगे आप, अब जब इसको अरेंज करेंगे तो ऐसा कोई लेटर है जो सभी जगह कॉमन मिला, तो आप बोलेंगे ऐसा कोई नहीं, तो शुरू का लेटर का नंबर कर दिए 11, 14, 16, 19 और 12। तो 11, 14, 16, 19 और 12 में सबसे छोटा, तो आप बताएंगे सर जी 11, बिल्कुल सही पहचाने, तो इसको देंगे प्रथम स्थान। अब 11 से जस्ट बड़ा 12, इसको आप देंगे दूसरा स्थान। अब 12 से जस्ट बड़ा तो आप कहेंगे सर 14, इसको देंगे आप तीसरा स्थान। अब 14 से जस्ट बड़ा तो आप देखेंगे तो आप कह सकते 16, तो इसको देंगे चौथा स्थान। अब 16 से जस्ट बड़ा 19, तो इसको शेष बचा हुआ 5वां। इस प्रकार से आप आंसर करते हैं। तो यदि जो आपसे कोई पर्टिकुलर स्थान पूछता है, प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, तो पर्टिकुलर स्थान आप जाहिर सी बात है कि बता सकते थे, लेकिन आपसे कोई खास प्रकार का स्थान नहीं पूछा, सीधे बोल दिया कि अरेंज कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। तो व्यवस्थित करने के लिए आप आंसर करेंगे क्या कि प्रथम स्थान पर कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1। दूसरे स्थान पर कौन सा ऑप्शन, तो दूसरे स्थान पर देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन नंबर 5वां, तो इस प्रकार से कॉमा 5। अब तीसरे स्थान पर कौन सा ऑप्शन, तो तीसरे स्थान पर यह रहा, तो ऑप्शन नंबर 2, इस प्रकार से तीसरे स्थान पर। अब बोलेंगे कि चौथे स्थान पर कौन सा ऑप्शन, तो यह रहा चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर 3 सी। अब बोलेगा 5वें स्थान पर कौन सा ऑप्शन, तो 5वां स्थान यह रहा ऑप्शन नंबर 4 चौथा। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता, यही हुआ अरेंज, यही हुआ अरेंज। तो हमें आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आ रहा होगा। तो एक लास्ट प्रश्न और देख लेंगे, उसके बाद फिर यह चैप्टर का विदाई हो जाएगा।
आप आंसर कर सकते हैं किसी भी प्रकार के किताब से। रीजनिंग के आपके पास कोई भी अवेलेबल बुक है, किताब उठाइए, आप आंसर कीजिए। और कहीं पर भी डाउट होता है आप प्रश्न को आप स्पष्ट पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से भी आप प्रश्न को पूछ सकते हैं किसी प्रकार का डाउट हो। या फिर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं प्रश्न डायरेक्टली। आप किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे एक प्रश्न और यह प्रश्न का जो प्रश्न है आपको इस प्रकार से प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा करके ऑप्शन दिया है। ABCD ना दे करके, अल्फ़ाबेट ना दे करके नंबरिंग दिया है। और पर ऑप्शन नंबर पहला में जो लिखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रकार से लिखा है कॉल। ऑप्शन नंबर पहला में लिखा है कैट। ऑप्शन नंबर पहला में लिखा है कैंसल। ऑप्शन नंबर चौथा में लिखा है CARROT कैरोट। ऑप्शन नंबर पाँचवा में लिखा है CAR कार। आपसे बोला क्या है कि दिए गए शब्द को शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। तो वही कॉन्सेप्ट अपना लीजिए। जो लेटर का नंबर सबसे छोटा वो प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्थान तो पूछा नहीं, सीधे बोल दिया कि व्यवस्थित करके बता देना है आपको। तो एक बात बताइए, कोई लेटर है कॉमन, तो आप बोलेंगे CA सभी जगह कॉमन। क्या इस CA से आप बता सकते हैं छोटा बड़ा? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि C का नंबर 1 3 3 1 3 1 3 1 सभी जगह 3 1 3 1। क्या इन 3 1 से नहीं तय कर सकते? इसलिए कॉमन छोड़ करके अनकॉमन के पास पहुंचते। तो अनकॉमन 12, L का नंबर, T का नंबर 20, N का नंबर 14, R का नंबर 18, R का नंबर 18। अब बताएंगे कि 12, 14, 20, 18 और 18 में सबसे छोटा, तो आपके मन में विचार आएगा सर 12। आप मजाक क्यों कर रहे हैं? 12 ही सबसे छोटा है। बिल्कुल सही बताया आप, 12 ही सबसे छोटा है। तो इसको बता दीजिए शब्दकोश के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान। अब लेकिन प्रथम स्थान पूछता तो यही ना आपका आंसर होता। प्रथम स्थान तो पूछा नहीं, सीधे बोल दिया व्यवस्थित कर दीजिए। तो पांचों ऑप्शन से जाना है ना। तो 12 से जस्ट बड़ा 20, 14, 18 और 18 में कौन है? तो 14। तो इसको देंगे दूसरा स्थान। अब देखेंगे 14 से जस्ट बड़ा क्या है? तो 14 से जस्ट बड़ा आपके मन में विचारेगा सर 20 नहीं 18 है। अब 18 दो ऑप्शन है। अब बताइए, तो आप बोलिएगा सर 18 दो ऑप्शन में है। तो ठीक है, और आगे बढ़ के चेक कर लेते हैं इन दोनों को। अब सिर्फ यही दोनों को सजाने के लिए और आगे जाना है, और बाकी अदर ऑप्शन को नहीं। यही दोनों को सजाने के लिए आप आगे जाते तो R का नंबर फिर से 18। यहाँ तो कंपेरिजन के लिए कुछ है ही नहीं, तुलना के लिए कुछ है ही नहीं। तो एक उदाहरण दिए थे आपको राम और श्याम का। वहाँ पर जिसका 2 पुत्र था, जिसका 3 पुत्र था, तो जिसके पास सदस्य की संख्या कम वो छोटा पड़ रहा था, वो पिटा रहा था, मार खा रहा था। तो अर्थात जिसके पास समूह में एलिमेंट की संख्या कम वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो कमज़ोर पड़ने का मतलब छोटा पड़ रहा है, तो प्रथम स्थान पर पहले आ जाएगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले ऑप्शन नंबर 5वां ही आएगा। तो पहला, दूसरा, तो इसको दे देंगे आप तीसरा। अब इन दोनों को सजाना था, जब यह तीसरा हुआ तो निश्चित है कि चौथा ही होगा। अब ये चौथा हुआ तो शेष बचा हुआ आपको 5वां। तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसको आंसर करना होता तो आंसर सबसे पहले कौन सा होगा? तो प्रथम स्थान अर्थात 1। अब 1 के जस्ट बाद ऑप्शन नंबर पहला के जस्ट बाद दूसरा स्थान पर क्या आला? ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखेंगे तो तीसरा स्थान पर क्या मिला? तो ऑप्शन नंबर 5। अब चौथा स्थान पर क्या मिला? तो देखिए ना, चौथा स्थान पर ऑप्शन नंबर 4 ही मिला। वाह क्या बात है, चौथा स्थान पर ऑप्शन नंबर 4 ही मिला। अब चौथा स्थान के बाद 5 तो ऑप्शन नंबर कितना मिला? दूसरा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, यही आपका अरेंज हो रहा है, यही जो आपका है अरेंज है। तो क्या आप इस प्रकार से प्रश्न किताब से बना सकते हैं या किसी प्रकार का प्रीवियस ईयर से आप आंसर कर सकते हैं? तो हमें आशा है आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो हमें आशा है कि आप इतना बात सीखे हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप इसी प्रकार से लगातार हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको हर एक रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाएंगे, आपको कुछ ना कुछ न्यू चीज़ लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा महत्व है। अब यही चैप्टर देख लीजिए, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड लेटर, यहाँ पर वर्ड अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसको
यह चैप्टर छोटा सा है, टॉपिक छोटा से एक एपिसोड में आपका समाप्त हो रहा है, एक ही सेशन में आपका कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इसका इम्पॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। वहाँ पर एक प्रश्न आपको पक्का दिलवाएगा, एक नंबर आपको पक्का दिलवाएगा, एक प्रश्न आपके अपना हो गया समझिए। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, आप इसको एक बार देख लिए समझिए आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब जिन भाई और बंधुओं को लेटर के नंबरिंग करने में दिक्कत हुआ है तो उनको हम पहले भी बताया, फिर से हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि वह प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देख ले जहाँ पर आपको लेटर के नंबर के बारे में सिखाया गया है। वहाँ पर आप एक बार देख लेते तो आपको सारा लेटर आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो आज इतना तक ही रखते हैं, बाकी बातें करते अगले क्लास के साथ, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। आज यहाँ तक ही।